बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में 3 बहुत अहम खबरें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के 2 बड़े खिलाड़ी जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ने का बाकायदा ऐलान कर दिया है और पीपल्स पार्टी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार करने का भी ज़रा ये दावा कर रहे हैं। मामला क्या है, कौन से वो 2 अहम लोग हैं, उन दोनों के नाम मैं आपके सामने रखूँगा और ये एक बड़ा झटका भी है कप्तान के लिए, इमरान खान साहब के लिए, वो भी आपको बताऊँगा। और इमरान खान साहब ने इसके ऊपर क्या रिप्लाई किया है, क्या जवाब दिया है, बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है, वो भी आपको बताऊँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, बहुत अहम मामला ये है कि एमक्यूएम भी अब आंखें दिखाना शुरू हो चुकी है। ख़ास तौर पर ऑब्वियसली 3 साल गुज़र चुके हैं, हुकूमत 2 साल रह चुके हैं, बल्कि ये कहें कि 1 साल रह चुका है, क्योंकि आखिरी साल तो इलेक्शन का हो रहा जो है वो होता है, उसी की तैयारियों में गुजर जाता है। बहरहाल अर्ली इलेक्शन के हवाले से भी बहुत सारे मामला जो हैं वो उस तरफ इशारा कर रहे हैं, जैसा कि मैं कह भी चुका हूँ कि मार्च, बहरहाल ये कहा जा रहा है कि शायद मार्च में अर्ली इंतखाबात का ऐलान किया जाए। लेकिन इन तमाम तर सिचुएशन में एमक्यूएम ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं, बगावत शुरू कर दी है कप्तान के खिलाफ। वो क्या कहते हैं, क्या किस तरह से कप्तान को वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, इस हवाले से भी बहुत अहम तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन, जो DGI वाला मामला है, उससे जुड़ी एक बड़ी अहम खबर है, वो भी आपको बताऊँगा। तो आगाज़ नाज़रीन 2 अहम लीडर्स से करता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को खैरबाद कह दिया है। ये दोनों जो लोग हैं नाज़रीन, ये परवेज़ खटक के एक तो भाई हैं और दूसरा इनके भतीजे हैं, यानी कि जो इनके परवेज़ खटक साहब के भाई और उनके भाई के बेटे, इन दोनों ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को खैरबाद कह दिया है। लियाकत खटक जो कि परवेज़ खटक के भाई हैं और अहद खटक जो कि परवेज़ खटक के भतीजे हैं, ये दोनों पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ऑब्वियसली इनके पास एक अहम ओहदा भी था, इन्हें ओहदे से फ़ारिग भी किया गया। और ऑब्वियसली कप्तान अपना जो फ़ैसला है वो क्यों करता है और अपने फ़ैसले से फिर डटा भी रहता है, वो आपको पता है कि कप्तान ये पहले ही कह चुका है कि किसी तरह की भी जो करप्शन या ब्लैकमेलिंग होगी, उसमें वो कभी नहीं आएँगे। तो ये एक तो दोनों ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को खैरबाद कह दिया है और बाकायदा एक इजलास में इन्होंने ये अनाउंसमेंट भी की है, हमारे सोर्सेज़ की जानिब से बताया गया है। और सोर्सेज़ हमें ये भी बता रहे हैं कि इन दोनों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी है और इनकी एक मुलाकात भी हुई है आसिफ अली ज़रदारी से। आसिफ अली ज़रदारी जो वहाँ पर मौजूद भी थे, KPK में, आई थिंक KPK में हुई है या किसी और जगह पर हुई है, बहरहाल इनकी इन दोनों की आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात हुई है। और ऑब्वियसली अभी अनाउंसमेंट तो नहीं की, लेकिन ये पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। बहरहाल इस हवाले से मैं आपको ये भी बताऊं कि परवेज़ खटक साहब खुद जो हैं, वो खुद भी कप्तान के खिलाफ बगावत कर चुके हैं और वो ये कह चुके हैं कि वो ये चाहते हैं कि कप्तान उन्हें, यानी कि इमरान खान साहब उन्हें खुद पार्टी से निकाले। और इसका जवाब वो ये पेश करते हैं कि वो किसी की पीठ पर छुरा नहीं घोंपना चाहते और वो बड़ा प्राउड भी फील कर रहे हैं इन दिनों। वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में कभी भी किसी एक जमात की मुसलसल 2 मरतबा हुकूमत नहीं आई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की KPK में दोबारा हुकूमत इस वजह से आई है क्योंकि वो वज़ीर आला थे और उन्होंने बड़ा काम किया, इसलिए। और काम उन्होंने क्या किया, अपने पूरे ख़ानदान को असेंबली में घुसा दिए, उनके भाई और उनके बेटे और इसी तरह से जो ख़वातीन वगैरह वो भी, वो उन सब को जो है वो उन्होंने इसी तरह से जो है वो नवाजा। तो ये असल में वो इस मरतबा चूँकि वज़ीर आला नहीं बने और इस मरतबा उनके जो काम थे वो नहीं हो रहे, यानी कि वो फंडिंग, और फंडिंग में ऑब्वियसली फिर करप्शन भी होती है, तो ये चीज़ें इस मरतबा उनकी नहीं हुई। इस वजह से उन्होंने पहले भी कप्तान को ब्लैकमेल किया और 22 अरकान के साथ जो वो उनकी एक इजलास में, एक मीटिंग में, अहम मीटिंग में उन्होंने शिरकत नहीं भी की और फिर उसके बाद कप्तान से उनकी मुलाकात हुई और उसमें तहफ़्ज़ात दूर किए गए और उनको कहा गया कि चले आपके हम जो मुतालबे वगैरह हैं वो देखेंगे उनको। फिर उसके बाद उन्होंने शिरकत की, लेकिन पहले परवेज़ खटक ने ये बगावत की और ऑब्वियसली उनके भाई और भतीजे का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ना और पीपल्स पार्टी में शमूलियत का कहना, ऑब्वियसली ये इस चीज़ की तरफ ही इशारा है कि जल्द परवेज़ खटक भी खुद वो छोड़ जाएंगे। लेकिन कप्तान का इनके लिए एक पैगाम है, वो ये है, कप्तान ने बड़े वाज़ेह कहा है कि जो उनका एक एजेंडा है, कुछ भी हो जाए, वो अकेले क्यों ना हो,
अगर उन्हें अकेले भी जंग लड़नी पड़ी तो वो करप्शन के ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे, किसी सूरत किसी से भी ब्लैकमेल नहीं होंगे। जिसने जाना है वो चला जाए, परवेज़ खट्टक हों, उनके भाई हों, उनके भतीजे हों। मैं आपको बताऊं कि 2018 इंतखाबात में आने से कबल इमरान खान साहब ने अपने एमपीएस को निकाला था केपीके से, आपको ये याद भी होगा। तो दर्जनों वो एमपीएस थे, तो इनके भी जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर परवेज़ खट्टक भी जाते हैं तो वो भी चले जाएं। बहुत जल्द उनको ये पता चल जाएगा कि कप्तान के बगैर वो कुछ नहीं है। और ये जो केपीके में दोबारा हुकूमत बनी है वो इस वजह से नहीं बनी कि आपने बहुत बड़ी कारकर्दगी दिखा दी थी। अगर आप इतने ही बड़े सियासतदान थे तो कप्तान से पहले भी तो आप केपीके में मौजूद थे। उस वक्त आप कोई हुकूमत क्यों नहीं बना सके? और कोई भी मतलब जिस तरह के वो पीपल्स पार्टी में थे गालिबन पहले, तो पीपल्स पार्टी वहाँ पर अपनी 2 मरतबा हुकूमत क्यों नहीं बना सकी मुसलसल, बल्कि वो तो 1 मरतबा भी वहाँ पर नहीं बना सकी। तो ये एक उनका एक बस एक अना उनमें आ गई है। तो खैर बहुत जल्द उनको भी समझ लग जाएगी। दूसरी खबर नाज़रीन बहुत अहम यह है कि एमक्यूएम ने भी अब आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। वो इस तरह से कि वसीम अख्तर साहब, एक तो मामलात भी इस तरह से इन दिनों डीजीआईएसआई और सारे मामलात, और फिर मार्च में अर्ली इलेक्शंस के हवाले से खबरें और बहुत सारी चीज़ें, और ऑब्वियसली अब एंडिंग की तरफ जा रही है हुकूमत। तो ऑब्वियसली एमक्यूएम जो अपने फ़ायदे के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हुए थे, तो उन्होंने अब ये वो अब किसी तरह से इनसे अलहदा होना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियसली बहानेबाजी वो कर रहे हैं। और वसीम अख्तर साहब कहते हैं कि हम तहरीक इंसाफ के साथ इसलिए भी अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं कि अब हम अपने हलके की आवाम को जाकर क्या बताएंगे कि कोई कारकर्दगी इमरान खान साहब नहीं दिखा सके, उल्टा महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। तो वो नहीं दिखा सके, तो इससे पहले आप कितनी कारकर्दगी दिखा पाए हैं? पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है। पीपल्स पार्टी क्या कारकर्दगी दिखा पाई है? कराची में तो सबसे ज़्यादा रेट्स हैं इस मरतबा, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान, ओवरऑल पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा महंगाई है, अशिया की जो कीमतें हैं वो सबसे ज़्यादा कराची में हैं। तो सिंध हुकूमत वहाँ पर क्या कर रही है? और मेयर साहब एमक्यूएम ने आज तक क्या किया है? कितनी मरतबा वो आ चुकी है इक़्तिदार में, जो भी जमात होती है उसकी वो इत्तेहादी बन जाती है और फिर दोबारा वो लोगों के पास जाती है और फिर से वोट ले आती है। तो मेरे ख्याल से जो उनके वोटर्स हैं उनको भी ये सोचना चाहिए। और हर मरतबा वो यही मंजन भेज देते हैं कि हम हुकूमत के इत्तेहादी थे, तो उस हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। तो आप उस हुकूमत के साथ शामिल क्यों होते हैं? आप अपने तौर पर कारकर्दगी दिखाएं, आप अपने तौर पर फिर आएँ असम्बलियों में और मुकाबला करें। लेकिन बस ऑब्वियसली अब आपने जो फ़ायदे उठाने थे वो आपने उठा लिए, और एट द एंड आपने अलहदगी इख्तियार करनी है। मज़ीद शायद आपने कोई ब्लैकमेलिंग भी करनी है, इस वजह से आप ये तमाम तर चीज़ें वो ये कह रहे हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगा, कप्तान का वाज़ेह पैगाम है। एक तो अमेरिका को भी वो ये चीज़ बता चुके हैं। अगर जो शख्स, आज तक कोई हुक्मरान मैंने नहीं देखा कि अमेरिका की इस तरह से आंखों में आंखें डालकर बात करे, जो कि इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट उन्हें कहा। और फिर जो डीजीआईएसआई वाला मामला था वो मामला तो खैर हल हो चुका है, लेकिन अभी भी 20 दिन हैं। मेरे ख्याल से कोई 20 नवंबर की डेट है, जो नए डीजीआईएसआई होंगे वो चार्ज संभालेंगे। तो अभी तक जनरल फैज़ हमीद साहब भी नए डीजीआईएसआई हैं, डीजीआईएसआई हैं। 20 नवंबर को उनका तबादला जो है वो किया जाएगा। तो एक तो इमरान खान साहब ने खैर अपना यहाँ पर जो एक इस्तेहकाक था उसको भी बुलंद किया कि वज़ीर-ए-आज़म का ये इस्तेहकाक होता है, वो बात माननी चाहिए। और वो प्रोसीजर भी जो है वो इमरान खान साहब जो कह रहे थे कि 3 नाम आए, 3 नामों की समरी आई। इमरान खान साहब ने उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की, और उसके बाद जो एक नाम उनकी जानिब से सामने आना था, अलबत्ता नाम तो वही है, लेकिन ऑब्वियसली एक जो प्रोसीजर था, जो वज़ीर-ए-आज़म का एक इस्तेहकाक था, उसको फॉलो किया गया। तो ये तमाम हलकों की तरफ इमरान खान साहब का भी एक पैगाम चला गया, और इन लोगों के पास भी एक पैगाम चला गया है कि कप्तान किसी भी सूरत किसी से भी ब्लैकमेल नहीं होगा। आपने अपनी राय का इज़हार नाज़रीन लाज़मी करना है कि इस सिचुएशन में आप क्या सोचते हैं? क्या कप्तान को परवेज़ खट्टक को निकाल देना चाहिए? एमक्यूएम के हवाले से आप क्या सोचते हैं? कप्तान को क्या करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाज़मी लिखिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।